सऊदी अरब में चांद का दीदार हो गया है। सऊदी अरब में कल ईद होगी, यानी कि इतवार को ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब में सऊदी इंतजामिया ने चांद की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह रहे कि आज सऊदी अरब में चांद होगा, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही थी और ये उम्मीद उस वक्त हकीकत में तब्दील हो गई जब चांद नजर आया। सऊदी अरब में चांद होने के साथ ही इस बात का ऐलान हो चुका है कि कल सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी। अमूमन माना जाता है कि सऊदी अरब में जिस दिन चांद होता है और दूसरे दिन ईद होती है, उसके अगले दिन इंडिया के अंदर ईद होती है और कल सऊदी में ईद है तो इंडिया के अंदर चांद रात कल हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस बात का ऐलान हो चुका है। सऊदी इंतजामिया के जरिए भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि सऊदी में चांद नजर आ गया है, ईद का चांद नजर आ गया है और कल सऊदी में ईद होने जा रही है। अमजद मुंबई से हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमजद, सऊदी में कल ईद है, आज चांद नजर आ चुका है, इंडिया में किस तरह की हलचल? हाँ, देखिए, साफ तौर पे बता दूं कि इंडिया के अंदर भी लगातार जो हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी में उमम चांद दिखता है तो चांद दिखने के बाद जो है हिंदुस्तान में भी उसके दूसरे दिन जो है ईद मनाई जाती है, जिसको लेकर खरीदारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। टेलरों की दुकान के बाहर जो है वो लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है कि जब सऊदी में चांद होता है उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर भी जो है मंडे को जो है वो ईद मनाई जाएगी। तो जो खरीदारी है वो लगातार जारी है, क्योंकि बच्चे लोगों की जो खरीदारी, जो शॉपिंग है जो रह चुकी है, और सैटरडे संडे का दिन जो है और मंडे भी जो है छुट्टी का दिन होगा, तो उसके लिए जो शॉपिंग है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, लोग खरीदारी करने के लिए अपने घरों से एक बार फिर से निकल चुके हैं, क्योंकि अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि अगर कल सऊदी में ईद है तो अमूमन माना जाता है कि अगले दिन इंडिया में ईद होगी। मार्केटों में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं और सबसे ज्यादा जो भीड़ नजर आ रही है वो किन दुकान पर, खवातीन से जुड़े सामानों पर या मर्द हजरात से जुड़े सामानों पर? देखिए, साफ तौर पे बता दूं, खवातीन के सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। अगर बात कर ले मुंबई के तो जो तमाम इलाके, मोहम्मद रोड, बिंदी बाजार, नागपाड़ा, बदनपुरा, बलार, बांद्रा, जोगेश्वरी, ये तमाम जगहों पे जो है जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर जो रौनक है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। और उसके अंदर वहां पर औरतों की जो खरीदारी है और जो बच्चों की खरीदारी है, क्योंकि बच्चों की ईद कही जाती है, तो बच्चों लोगों के जो शॉपिंग है वो लगातार जारी है। चाहे बच्चों लोग के कपड़े की बात कर ले, चाहे लड़कियों की बात कर ले, छोटी बच्चियों की बात कर ले, तो इस दुकानों पे काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जो कुर्ता पैजामे की दुकान है, मर्द हजरात को भी दुकान जो है कुर्ता पैजामा और जो जुब्बा होता है, सऊदी का जो जुब्बा होता है, उमूमन मुंबई के अंदर खासतौर पर ये ज्यादातर पहना जाता है। तो यहाँ पर ये तमाम लोगों की जगह भीड़ जो है वो नजर जरूर आ रही है। और अगर बात कर ले, ये आखिरी अशरा चल रहा है, हालांकि कल आखिरी रोजा है। आखिरी रोजा जो है, अगर ये कहा जाए कि कल अगर चांद दिख जाता है तो कहीं ना कहीं उस रात भी इबादत की रात होती है, क्योंकि चांद रात की इबादतों की रात की हदीसों में आया है कि काफी ज्यादा जो बांटने का दिन होता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये दिन जो है काफी ज्यादा अहम होता है। बिल्कुल, और ये दिन काफी अहम होता है और जैसे कि सऊदी अरब में खास तौर पर कल ईद का एहतमाम किया जा रहा है, क्योंकि वहां चांद नजर आ चुका है। उसके बाद दीगर रियासतों के अंदर या ये कहीं दीगर देशों के अंदर चांद का दीदार होगा। अमजद, कितना पुख्ता माना जाए कि कल सऊदी में ईद है तो यहाँ चांद रात होगी? उलमा कराम का इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, उलमाओं से जो बात हुई तो लगभग 29 का चांद जो है पहले से ही कहा जा रहा था, क्योंकि हम बात कर ले शाबान महीने की, तो शाबान का जो चांद था वो 30 का था। तो उमूमन शाबान के बाद रमजान का महीना आता है, अगर रमजान तो वो दो चांद जो है 30 के बहुत उमूमन कम ही देखे जाते हैं। तो शुरुआत में ये कह दिया गया था कि जब ये 30 का जो शाबान का चांद है तो हो सकता है कि रमजान का जो चांद होगा वो उमूमन लगभग 29 का ही होगा। लेकिन उलमा का साफ तौर पर कहना है कि चांद देखने के साथ, क्योंकि आप की जो हदीस है कि चांद देखते ही जो है वो रोजा रखा जाए और चांद देख के ही जो है वो रोजा छोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं चांद देखने के बाद ही जो है उसके बाद ही ईद का जो है वो ऐलान किया जाएगा, क्योंकि लगातार उलमा इकराम की जो बैठक है वो भी अभी भी जारी है। सऊदी का चांद आ गया तो साफ तौर पर उलमा ने ऐलान भी किया है तमाम जगहों पर कि चांद देखने की लगातार हर इलाकों के अंदर जो है वो कोशिश की जाए। अगर कहीं कुछ इलाकों में चांद नहीं दिखता तो वहां पर जो है शहादत के जरिए जो है चांद का ऐलान जो है वो किया जा सके। तो उमूमन जो है सऊदी के बाद जो है उमूमन ये देखा जाता है कि एक दिन के बाद जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है ईद उल फित्र जो है वो मनाई जाती है। तो ईद उल फित्र की जो तैयारी है वो उलमाओं की तरफ से भी पूरी तरीके से कर ली गई है। और अगर बात करें तो ये रमजान के महीने का जो रमजान की जो बरकत होती है, रमजान की बरकतों का महीना है, और ये महीना जो हमारे से आखिरी अशरा है जो जा रहा है, तो इस महीने के अंदर आखिरी अशरे के अंदर कहीं ना कहीं अपना फितरा देना ना भूले, क्योंकि फितरा जो है हर इंसान पे जो है वो वाजिब है। तो वाजिब जो है फितरा जो है वो उम्मा ऐसे लोगों को दिया जाता है तो मुस्तहिक हो, जो अपनी ईद के अंदर जो अपनी ईद बना सके। तो इन लोगों को ढूंढ के जो है फितरा जरूर दिए, क्योंकि आखिरी अशरा है, चांद रात से पहले ईद की
नमाज से पहले जो है फितरा अदा आपको जरूर करना है। और अगर ज़कात का जो है रमजान ज़कात का भी जो है लगातार ये कुरानों के अंदर आयत नाजिल भी है और तमाम उलमा कराम और आप सल्लल्लाहु भी कहते हैं कि ज़कात जो है 2.5% ज़कात जो है साल भर में एक मरतबा जो है जरूर निकालना चाहिए। उमूमन जो है साल भर ज़कात निकलती है, लेकिन रमजान महीने में जो है लोग ज़कात ज्यादा निकालते हैं क्योंकि इस महीने में जो है 1 का 70 गुना जो है वो सवाब मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ज़कात भी इस महीने जो है वो काफी ज्यादा लोग निकालते हैं। तो ऐसे मुस्तहिकों को जो ज़कात भी पहुंच जाए, जो इस महीने के अंदर जो मुस्तहिक हो उन तक का ये जो रकम है और जो ईद की खुशियां है उन तक का जो है और वो मना सके। क्योंकि आप चल जब मस्जिद नबी जब मदीना के लिए जब हिजरत की गई थी तो मदीना वाले जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक खुशी का त्यौहार मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि मैं आपको एक बड़ा खुशी का त्यौहार बताऊं जो साल में 2 मरतबा आ सकता है, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो आप ये जो दो त्यौहार है जो ये खुशी के तौर पे जो आप वो मना सकते हैं। तो ईद उल फित्र जो है इसी के लिए जो है खुशी का त्यौहार बनाया गया है, क्योंकि मस्जिद नबी में जब आप जब मदीना हिजरत करे थे तो ये त्यौहार जो है मदीना वालों को जो बताया था उसके बाद से जो है ये ईद उल फित्र का जो त्यौहार है वाकई में जो है वह काफी ज्यादा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में अक़ीदत और एहतराम के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही साथ आपसे अमजद ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ईद का त्यौहार है, बच्चों की खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है और माना जा रहा है कि कल इंडिया के अंदर चांद रात होगी, लेकिन फिर भी चांद देखने की जो पूरी कसरत है वो कल की जाएगी। मुंबई में बच्चों की मार्केटों में किस तरह का रश आप देख रहे हैं और बाजार में क्या कुछ नया है, कारोबारियों के चेहरे कितने खिले हुए नजर आ रहे हैं और अब क्योंकि माना जा रहा है कि परसों इंडिया में ईद हो सकती है तो कितनी ज्यादा कारोबारियों को यहाँ पर एक आमदनी में इजाफा होने का अंदाजा है। देखिए माशाल्लाह बोले इस महीना जो होता है बरकतों का महीना होता है। ये महीना जो है बरकतों का महीना, अल्लाह ताला इस महीने में तमाम बरकतें जो है वो नाजिल फरमाते हैं। और अगर खरीदारियों की बात करें तो बच्चों की खरीदारियों की बात करें तो तमाम मार्केट जो है वो फुल नजर आ रहे हैं। पैर रखने की जो है वो जगह भी नहीं मिलेगी आपको, तो क्योंकि सुबह से रात से लेकर सुबह तक उम्मा फजर से पहले तक का तमाम बाजारों में जो है वो भीड़ नजर आती है। हर दुकानों में, चाहे छोटे बच्चे को कपड़े की दुकान हो, चाहे शर्ट्स की दुकान हो, कुर्ता पैजामा की दुकान हो, लगातार ये देखा जा रहा है उमूमन ट्रेंड बन रहा है कि जो कुर्ता पैजामा जो है बच्चों के जो है मुंबई के अंदर उमूमन बहुत अच्छे डिजाइन आए हैं और लगातार जो बच्चों की खरीदारी है वो काफी ज्यादा हो रही है। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के अंदर भी काफी ज्यादा जो है नए जो है सूट्स आए हुए हैं, जो लगातार जो उन लोगों की दुकानदारों की जो है वो लगातार ये लग रहा है कि इस वक्त जो है रमजान के महीने का उमूमन इंतजार करते हैं क्योंकि पूरी साल भर की जो बरकत है इस महीने में नाजिल होती है। और इस महीने के अंदर ही तकरीबन खरीदारियों की बात करें तो तकरीबन जो खरीदारी है काफी ज्यादा उमूमन जो है वो होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बच्चे को जो है वो मुंबई की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले तो 8वीं 9वीं की बात की जो एग्जाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। अप्रैल महीने में भी जो है एग्जाम जो है वो शुरू रहेंगे, लेकिन बच्चे लोग जो है ईद के साथ साथ रमजान अपना स्कूल की जो पढ़ाई की जो तैयारी है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उमूमन पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है अप्रैल महीने में जो है एग्जाम जो है वो फाइनल एग्जाम जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, अमजद आपके पास आएंगे। मौलाना मोहम्मद आसिफ इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज सऊदी अरब में चांद का दीदार हो गया है, आज चांद रात है वहां और कल ईद होगी। पूरी गुंजाइश कल यहाँ भी चांद रात होगी और ईद परसों मनाई जाएगी इंडिया में, क्या कहेंगे आप? मौलाना साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मौलाना साहब आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप हमारी? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब में चांद नजर आ गया है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कल वहां जिस तरीके से ईद है तो इंडिया में कल चांद रात तो हो गया। हालांकि चांद देखने की जो पूरी कसरत है वो चांद कमेटियां करती हुई कल नजर आएंगी। पूरी उम्मीद कि कल इंडिया में चांद नजर आएगा। अमजद, हम खरीदारी के ऊपर बात कर रहे थे, खरीदारी के साथ साथ ईद की तैयारियों में पकवान को हम नहीं भूल सकते हैं और ईद में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सेवैयां और इसके साथ ही खीर जो है वो हर घर में नजर आती है बनती हुई। और मुंबई के अंदर खास यहाँ ईद की तैयारियों में पकवान में अगर हम देखें तो क्या कुछ खास बनाने की तैयारी हो रही है मार्केटों में, किस तरह की रौनक खाने के सामानों को लेकर? हेलो अमजद, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हेलो अमजद, आवाज पहुंच रही है आप तक?
तो आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ सऊदी अरब में चांद का दीदार हो चुका है। सऊदी इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अमजद, पकवानों को लेकर ईद पर क्या कुछ खास इस मरतबा नजर आ रहा है? सेवइयां, खीर हर घर में बनती है, इसके अलावा मुंबई में क्या कुछ स्पेशल है, क्या कुछ ट्रेंड है? अमजद, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? तो सऊदी में चांद नजर आए, इंडिया के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। सऊदी में जब चांद नजर आता है, दूसरे दिन सऊदी में ईद होती है, तो यहाँ इंडिया के अंदर उस दिन चांद रात होती है, यानी कि सऊदी अरब में ईद के दूसरे दिन इंडिया के अंदर ईद मनाई जाती है। हालांकि अभी उलमा इकराम के जरिए इस तरह की कोई अभी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ये माना जाता है, अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन कल यहाँ इंडिया के अंदर चांद देखने की पूरी कसरत होगी और चांद कमेटियां पूरी तरीके से चांद देखने के लिए कल बाहर निकलेंगी और उसके बाद फिर ऐलान होगा अगर कल यहाँ चांद नजर आ जाता है। अमजद, जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरब में जिस दिन ईद होती है उसके दूसरे दिन इंडिया के अंदर ईद होती है, लेकिन कल फिर भी यहाँ चांद कमेटियां इंडिया के अंदर चांद देखने की कोशिश करेंगी। अगर चांद नजर आता है तो परसों ईद कंफर्म हो है, और अगर चांद नजर नहीं आता है तब भी क्या परसों ईद होगी इंडिया के अंदर? जी नहीं, अगर बात कर ले तो हिलाल कमेटी है, चांद हिलाल कमेटी जो है वो चांद देखने के बाद ही जो है वो ऐलान होता है कि चांद जब तक का उसकी शहादत या चांद नहीं दिख जाता है, जब तक का चांद का जो है वो ईद का जो है वो ऐलान नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं चांद देखने की जो है लगातार कोशिश की जाएगी। अगर वहां पर अगर कहीं चांद नहीं दिखता और शहादत आ जाती है चांद की, तभी जाके ईद बनेगी। अगर चांद नहीं दिखता हिंदुस्तान में और अगर चांद का अगर कहीं से भी शहादत नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं कल जो रोजा है, मंडे को भी रोजा जो है वो हो सकता है। क्योंकि उमूमन ये भी देखा गया है कि जब सऊदी में चांद होता है या 29 का होता है, तो हिंदुस्तान में जब कभी चांद नहीं दिखा तो 30 का भी जो है वो यहाँ पर चांद दिखा है और ईद बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं वो जब तक पूरी रिवायत जो है हिलाल कमेटी का साफ तौर पे कहना है कि चांद अगर दिखेगा तो चांद के ऊपर ही जो है तमाम दारोमदारा है जो चांद के ऊपर ही है। अगर हिंदुस्तान में अगर चांद दिखता है तो उसके बाद ही चांद का जो है वो ऐलान किया जाता है कि चांद दिख चुका है, कल ईद उल फित्र की जो है वो नमाज अदा की जाएगी। अगर हिंदुस्तान में अगर चांद नजर नहीं आता, अगर कहीं से शहादत नहीं आती है, तो हिंदुस्तान में जो है और जो चांद का जो ऐलान है वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो चांद का दीदार सऊदी अरब में हुआ है, लेकिन इंडिया में कल चांद देखने की पूरी कोशिश की जाएगी। पकवान के लिहाज से बात करना चाहूंगी, मुंबई के अंदर ईद को लेकर क्या कुछ स्पेशल डिशेस हैं, कुछ खान पान में कुछ अलग बनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, सूतर फिरनी जो है काफी ज्यादा मशहूर है, यहाँ पर फिरनी मशहूर है, मालपुआ जो है वो काफी ज्यादा मशहूर है। और सेवइयों की बात करें और रमजान ईद उल फित्र हो और शीरकुरमा ना बने मुंबई के अंदर, तो ऐसा हो नहीं सकता। दूध वाला जो शीरकुरमा है, हर घरों के अंदर जो है दूध की दुकानों में जो है भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। सुबह सुबह जो है तमाम घरों के अंदर जो है दूध की जो शीरकुरमा जो होता है वो बनाया जाता है और ड्राई फ्रूट के साथ ये बनाया जाता है। और बनारसी सेवई जो है खास तौर पर वो बनाई जाती है। और अगर बात करें तमाम जो तरीके की जो सेवइयां होती है वो तमाम घरों के अंदर बनाई जाती है। और आप सल्लल्लाहु की एक सुन्नत भी है कि ईद उल फित्र की जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मीठा खा के जो है वो घर से निकलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहीं ना कहीं खजूर का जो दौर था वो चला करता था। जब भी ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने जब घर से लोग निकलते हैं तो खजूर या कहीं ना कहीं जो सेवइयां जो घर के अंदर बनी होती है वो खा के ईद उल फित्र की जो नमाज जो है वो पढ़ने के लिए लोग निकलते हैं। तो खासतौर पर ये पकवान जो है खासतौर पर ये देखा जाता है मुंबई के अंदर, खासतौर पर ये तमाम जगहों पर ये खासतौर पर ये देखा जाता है। और जो हमारे जैसे गन्ना जमना की तहसीब जो कही जाती है, तमाम जो दोस्त यार है वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि आज आपके घर में जो शीरकुरमा होगा वो हमें जरूर चखना है। और खास तौर पे ईद वाले दिन जो है जो हमारे दूसरे गैर भाई है वो हमारे घर आते हैं और खास तौर पे शीरकुरमा और जो सेवइयां का जो लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बतों का भी त्यौहार है। ईद उल फित्र जो है मोहब्बतों का त्यौहार है, ईद उल फित्र जो है खुशियों का त्यौहार है, ईद उल फित्र जो है बच्चों को ईदी देने का त्यौहार है। तो गैर मुस्लिम अज़ाद भी जो हमारे जब घर आते हैं तो हमारे बच्चों को वो कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी ईद का तोहफा लेके आते हैं, छोटी मोटी ईदी जो है वो जरूर देते हैं। तो खास तौर पर यह देखा जाता है, ये ट्रेंड है हिंदुस्तान की, यही सभ्यता है, यही पहचान है कि ये त्यौहार जो है गंगा जमुना तहजीब की तरह पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और ये त्यौहार के अंदर खास तौर पर जो हमारे गैर भाई है वो खास तौर पर शीरकुरमा और सेवई पीने हमारे घर जरूर आते हैं और ईद का तोहफा भी खास तौर पर जरूर लेके आते हैं। और हमारी तरफ से भी जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो दूसरे गैर मुस्लिम जो हजरात होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो ईद का जो तोहफा है और वो दिया जाता है, उनके बच्चे को जो है वो ईदी दी जाती है। क्योंकि हमारी खुशी में वो भी उस तरीके से बराबर शामिल है, जिस तरीके से वो हमारी ईद है उसी तरीके से उनकी भी जो ईद उसी तरीके से बने।
बिल्कुल पूरी कोशिश ये की जा रही है ईद की तैयारियों को लेकर कि किसी तरह की कोई कसर ना रह जाए। और मुंबई से खास तौर पर जिस तरीके से आपने यहाँ बताया है कि तमाम तैयारियां हो रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। साथ ही साथ अमजद आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मुंबई के अंदर क्योंकि नाइट लाइफ वहां पर मानी जाती है, रमजान के मौके में रौनकें और ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जैसे ही सऊदी अरब में चांद के दीदार का ऐलान हो चुका है तो मुंबई के अंदर चहल पहल और ज्यादा हो गई होगी। और सिक्योरिटी पर्पज से भी क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं इस मरतबा? जी बिल्कुल, अगर बात करें मुंबई पुलिस की जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। हर पुलिस स्टेशन के बाहर या हर मार्केट के बाहर आपको पुलिस की सुरक्षा बल जो है वो वहां पर नजर जरूर आएगी। चाहे मोहम्मद रोड की बात कर ले, बीटी बाजार की बात कर ले, मदनपुरे की बात कर ले, कुर्ला, जोगेश्वरी, मलाड, तमाम जो इलाके, मुमरा, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर पुलिस की तरफ से और वॉलंटियर जो है, जो लोकल वॉलंटियर्स होते हैं वो साथ में पुलिस वालों के साथ जो है, मोहल्ला कमेटी कही जाती है, मोहल्ला कमेटी के लोग जो है पुलिस वालों के साथ जो है तमाम जो ट्रैफिक के इंतजाम है वो करते हुए नजर आते हैं। सुरक्षा को लेकर जो है वो इंतजाम तमाम जो लोग है पुलिस वालों के साथ वॉलंटियर जो है वो करते हुए नजर आते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस जो है चाको चौबंद है, साफ तौर पर पूरा महीना रमजान का बीत चुका है और काफी ज्यादा चहल पहल मुंबई के अंदर पूरे महीने देखी जाती है। उमूमन ऐसा नहीं कि एक दिन देखी जाती है। चाहे भुट्टी बाजार, मोहम्मद रोड का इलाका कहा जाए, मुंब्रा का इलाका कहा जाए, ये रात भर जो है पूरी तरीके से जो है वो खुला रहता है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक ये मार्केट जो है वो बंद होती है। तो कहीं ना कहीं उमूमन जो हर साल की तरह इस साल भी जो है मुंबई के अंदर उसी तरीके की भीड़ नजर आ रही है और उसी तरीके से मार्केट के अंदर उसी तरीके का रश नजर आ रहा है, उसी तरीके के ट्रैफिक के इंतजाम भी उसी तरीके के रश नजर आते हैं। और अगर मैं बता दूं आपको, मोहम्मद रोड एक ऐसा इलाका है कि जहां से पूरे महाराष्ट्र से जो लोग हैं वहां पर जो है खाने पीने का जो लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। ये देखा जाता है कि चाहे बात कर ले नांदेड़, नागपुर, सोलापुर, अगर मालेगांव, नासिक, तमाम जगहों को, धुलिया, पुणे, तमाम जगहों से जो है मुंबई का कहीं ना कहीं रमजान देखने के लिए जो है वो वहां मोहम्मद अली रोड पहुंचते हैं। और जो सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे ठीक है बॉलीवुड के अमजद, एक्टर्स की आपके बात बहुत करें, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। सऊदी अरब में चांद का दीदार हो गया है, कल वहां ईद होने जा रही है। कितनी उम्मीद की जाए कि कल इंडिया के अंदर चांद रात होगी? और नहीं, हर मुमकिन कोशिश है। पहले तो मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ अहले सऊदी को और अरब के खित्ते में रहने वाले तमाम लोगों को कि चांद आपको मुबारक हो। ईद उल फितर आप बेहतरीन तरीके से मनाएं और दुनिया को बिनेक नियति के साथ दुआ करें कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया में अमन और शांति और भलाई हो जाए। और हिंदुस्तान के अंदर में चांद देखने की जो रूयत है वो उलमा इकराम, अइम्मा इकराम और तमाम लोग चांद देखने का एहतमाम करते हैं। कल पूरा हिंदुस्तान चांद देखने की पूरी तैयारी करेगा इंशाअल्लाह। और जहां जहां चांद की कोई खबर होगी फौरी इत्तला आप तक पहुंचाई जाएगी। और मैं दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान ने जिस तरीके से रमजान का एहतमाम किया है, चांद देखने का भी एहतमाम करेंगे और दुआ करेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चांदों को देखने का हुक्म फरमाया है। और फरमाया है कि तुम रजब के, शाबान के और रमजान के चांद को देखो और शवाल के चांद को देखो। तो ये चांद हमें देखना चाहिए और इस चांद को देख करके हम दुआ करेंगे परवरदिगार आलम इस माह मुबारक के चांद को हम सबके लिए बरकत का सामान बना दे। जी, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, क्या ये पॉसिबल है कि कल अगर चांद इंडिया में नजर नहीं आता है तो सऊदी अरब के लिहाज से, क्योंकि अगले दिन जो है अगर सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी तो इंडिया में परसों ईद होगी, ऐसा माना जाता है दूसरे दिन इंडिया के अंदर ईद होती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर कल चांद नजर नहीं आता तो परसों इंडिया में ईद हो? नहीं नहीं, जब तक चांद दिखाई नहीं देगा, शरीयत इस्लामिया का एक बेहतरीन फैसला है कि तुम चांद देखो और ईद करो। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का ये मामूल रहा है हमेशा कि जब वो चांद देखते हैं उसके बाद ही अपनी ईद को करते हैं, या चांद देखते हैं तो रोजे रखते हैं, फिर चांद देखते हैं तो ईद करते हैं। तो चांद जब तक रुयत नहीं होगी और रुयत आमा साबित नहीं होगी या कहीं ना कहीं से कोई शहादत मौसूल जब तक नहीं होगी, तो जब तक दूसरे दिन ईद नहीं मनाई जा सकती है और नहीं मनाएंगे, क्योंकि शरीयत के कुछ फैसले कुछ उमूर हैं। क्योंकि अभी 29 का ही महीने की चांद देखने की बात हुई और 30 को पूरी गिनती करने के हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम अपने 29 के में चांद देखो और अगर उसमें चांद दिखाई ना दे तो 30 की गिनती को पूरी कर लो। तो ये चांद अगर दिख जाएगा तो इंशाअल्लाह हम सब ईद मनाएंगे, और अगर चांद दिखाई नहीं देगा, कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 30 रोजे मुकम्मल किए जाएंगे। जी, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, चांद दिखने के मौके पर कुछ आप हमारे नाज़रीन को कहना चाहेंगे? क्या कुछ खास एहतमाम किया जाना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को बहुत ही बरकत और फयूज़ और बरकत वाली रात कहा है। मैं तमाम नाजरीन से और आपके तमाम सामीन से जो आपको दुनिया जहान में देखते, मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे ये मुक़द्दस रातें, ये मुबारक रातें जिस पर अल्लाह ने अपनी फजीलतें, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें उतारी है, इन रातों को लग़्व चीज़ों में ज़ाय करके मार्केट में यहाँ वहाँ दौड़ के भाग के अपना वक्त ज़ाय न करें।
बल्कि इस रात में अपने रब से अज्र मांगे, बदला मांगे, क्योंकि आपने जो 1 महीने इबादतें की हैं, ये रात होगी अज्र की, ये रात होगी बदले की, ये रात रहमत के फरिश्ते आपके घरों तक आप तक पहुंचेंगे और आपने जो दुआएं मांगी वो सारी दुआएं कबूल होगी और वो कबूल के साथ साथ ये उसका अज्र ये दिन मिलेगा। तो चांद रात को अज्र की रात कहा जाता है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें पुकार पुकार कर बंदे से कहती हैं कि ए रोजेदार जो तुमने मेरी खातिर रोजा रखा, ए भूखे रहने वाले जो तुम मेरी खातिर भूखे रहे, मैं तुम्हें आज के दिन उसका बदला दूंगा, वो खुशी का दिन होगा, वो ईद का दिन है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन रातों में हमारे लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग रोड मस्ती ना करें, बाइक राइडिंग ना करें, इधर उधर ना भटकें, जबरदस्ती मार्केटों में भीड़ ना लगाएं, बल्कि अपने अपने घरों में रह करके अगर आपने अपने सामान खरीद लिए, अपने कपड़े खरीद लिए, अपने जूते खरीद लिए, अपनी चीजों की अगर आपने शॉपिंग कर ली है, आप अपने घरों में बैठ करके इबादत करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और शुक्र करें और सब्र करें कि परवरदिगार तेरा शुक्र और एहसान के तूने ये माह मुकद्दस हमें अता किया। तेरा रब, ए फजल रब्बी, ए खुदा, ए रब्बी कायनात सारे जहान के पालनहार, तेरा फजल और एहसान हुआ कि तूने ये महीना हमें अता किया और इस महीने की बरकतों से हमें नवाजा, इस महीने के चांद को भी देखने की शहादत बख्शी, इस महीने में रोजा रखने की भी शहादत बख्शा तूने मेरे परवरदिगार। इसी तरीके से हर माह तू हमें जिंदगी दे के हम तेरे बेहतर से बेहतर तेरी इबादत कर सके, तेरी रियाजत कर सके, तुझसे राजी करने के लिए वो काम कर सके जिससे तू राजी हो जाए। तो ये वो तरीक़ेकार होंगे जिस इस रात में हम सबको मांगना चाहिए, अपने रब की बारगाह में सर पर सुजूद होकर, अपने रब की बारगाह में झुक करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके, मौला तू आने वाला रमजान हमें फिर से अता कर, मेरे परवरदिगार तू आने वाला रमजान हमें फिर से दे ताकि हम तेरी इबादत में ज्यादा से ज्यादा झुक सके और पूरे साल हमारे माथों में सजदों की तड़प दे दे कि मौला तेरी बारगाह में ये माथे झुकते रहें। ये दुआ करना चाहिए इस रात में, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारी दुआएं कबूल होंगी और दुनिया की और आखिरत की भलाई मांगना चाहिए रब से। बेशक। जैसा कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो अजाब से बचने की भी और अजाब नार से बचने की दुआ करनी चाहिए, दुनिया की भलाई खैर मांगना चाहिए, आखिरत की भी खैर और भलाई मांगनी चाहिए अपने रब के हुज़ूर और कहना चाहिए मेरे परवरदिगार तू ही सबसे बड़ा खालिक है, तू ही सबसे बड़ा मालिक है, तू ही रज़्ज़ाक़, हमारे रिज़्क़ में कुशादगी दे दे, हमारी जानों की हिफाजत फरमा दे, हमारे मालों की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार हमें रोजा रखने की फिर से तरगीब दे दे, अपने बच्चों को, नस्लों को दीन की राह पर, अच्छी राह पर, सीधे राह पर चलने वाला बना दे। ये दुआएं मांगने की रात है और अपने रब को राजी करने की रात है। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आपके तमाम व्यूअर्स से, आपके तमाम नाज़रीन से अल्लाह राजी हो और इस पर अमल करने वाला हम सबको परवरदिगार बना दे।